नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एनसी न्यूज़ भारत में। आप देख रहे हैं सुभाष पिमोली की ये खास रिपोर्ट। तहसील देवाल के ब्लॉक सभागार में मंगलवार को जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में तहसील दिवस आयोजित हुआ। इस दौरान कुल 124 शिकायतें प्राप्त हुई, जिनमें से अधिकांश शिकायतों का मौके पर ही निस्तारण कर दिया गया, जबकि शेष पर प्राथमिकता से कार्यवाही के निर्देश दिए गए। में कुछ समस्याएं आई हैं, तो जिस तरीके से हमारी बात जिलाधिकारी महोदय से हुई है, निश्चित ही उन्होंने एसडीएम थराली को निर्देश किए हैं कि कुछ समय बाद रोस्टर बनाया जाए और निश्चित कुछ दिन यहाँ पर तहसील का पूर्ण रूप से संचालन किया जाए। जो लोग दूरस्थ क्षेत्रों से आते हैं, उनकी समस्या का समाधान विकासखंड स्तर पर जो तहसील हमारा जो संचालित होना है उसमें हो जाए। मुख्य रूप से आज जो तहसील दिवस था, उसमें जिलाधिकारी महोदय को तमाम जनप्रतिनिधिगणों ने, प्रधानों ने, क्षेत्र पंचायतों ने, जिला पंचायतों ने अपनी क्षेत्रों की तमाम जन समस्याओं के बारे में अवगत कराया है। और आने वाली जो नंदा देवी राजजात होनी है, उसमें भी निश्चित ही बात हुई और अभी भी हमारी जो बैठक चल ही रही है। निश्चित हमें पूर्ण रूप से विश्वास है कि जिस तरीके से आज जनप्रतिनिधि की समस्या आई है, उसका समाधान निश्चित ही तुरंत होंगे और आने वाली राजजात की जो पूर्ण रूप से तैयारी चल रही है, वो एक सही तरीके से हमारे तमाम अधिकारी हैं उनके द्वारा किए जाएंगे। क्षेत्रवासियों ने सड़क, बिजली, पेयजल, श्रम एवं राशन कार्ड, आपदा प्रभावितों की समस्याएं, नंदा देवी राजजात यात्रा के वैकल्पिक मार्गों में सुधार, जंगली जानवरों से फसल क्षति, निर्माण कार्यों में अनियमितता जैसी शिकायतें दर्ज करवाई। जिलाधिकारी ने सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा से संबंधित शिकायतों के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण पर जोर देते हुए निर्माण कार्यों में अनियमितता पर कड़ी चेतावनी जारी की और मानकों का पालन न करने वाले ठेकेदारों को ब्लैकलिस्ट करने के भी निर्देश दिए। देखिए, आज हमारे जनपद के दूरस्थ विकास खंड देवाल में तहसील दिवस का आयोजन किया जा रहा है और माननीय प्रमुख जी की अध्यक्षता में ये तहसील दिवस आयोजित किया जा रहा है और अभी भी चल रहा है। लोगों का काफ़ी उत्साह है। अभी तक 50 से अधिक शिकायतें प्राप्त हुई हैं। सभी अधिकारीगण यहाँ पर उपस्थित हैं। कुछ शिकायतों का निस्तारण किया गया है, बाकी शिकायतों पर समय अवधि निर्धारित की गई है कि 1 हफ्ते से 15 दिन में अधिकारीगण तो समाधान करके शिकायतकर्ता को अवगत करें। सर, किस तरह की समस्याएं सबसे ज़्यादा आई? देखिए, सबसे ज़्यादा शिकायतें आ रही हैं या तो रोड से संबंधित है, PWD से, DMGSY के, अथवा जल जीवन मिशन से संबंधित शिकायतें हैं। सभी विभागों को यही निर्देशित किया गया है कि प्राथमिकता के आधार पर शिकायतकर्ता को भरोसे में रखते हुए उसका समाधान करें। उन्होंने एसडीएम थराली को देवाल तहसील का संचालन रोस्टर के अनुसार करने और बिजली विभाग को झूलते तार व पुराने पोलों की मरम्मत कर रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए। सॉलिड वेस्ट निस्तारण में लापरवाही पर जिला पंचायत अधिकारी के प्रति नाराजगी भी व्यक्त की गई। आज तहसील देवाल में जिलाधिकारी चमोली पूरी जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ उपस्थित हुए और इसके लिए सारे पूरे तहसील क्षेत्र देवाल के अनेक लोग करीब 100-150 लोगों ने अपनी समस्याएं रखी। अभी भी निर्बाध रूप से चल रहा है और निश्चित रूप से क्योंकि आगामी नंदा देवी राजजात 2026 में प्रस्तावित है, तो ये हमारे क्षेत्र की जो असली प्रतिनिधित्व करती है बधान का, थराली, देवाल, नावगढ़, नंदा नगर और डिस्ट्रिक्ट चमोली का, वो हमारी भगवती नंदा है। और उसके कार्यक्रम के परिप्रेक्ष्य में ही अब मेरे को लगता है कि सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और संचार, ये चारों बिंदुओं पर भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार काम करेगी। और आज हमने मुख्य रूप से यहाँ पर सड़कों के विस्तार, सुधारीकरण, छोटे लोकल स्टेशन और हमारे अस्पताल PSC के भवन के निर्माण की बात रखी गई है, सरकारी बिल्डिंगों को विस्तार की बात रखी गई है, जंगलात के भवनों को रिनोवेट करने की बात रखी गई है, TRS के रिनोवेट होने की बात है, क्योंकि इस क्षेत्र में लाखों लोग, कम से कम मैं समझता हूं कि 20 लाख लोगों का टर्नओवर 2026 में होना है। इसलिए सतत प्रक्रिया के तहत जिलाधिकारी चमोली यहाँ आए हैं, अधिकारी आए हैं। निश्चित रूप से इस क्षेत्र में ये एक सकारात्मक पहल है
और अस्पताल, क्योंकि देवाल पर सबसे ज़्यादा विकासखंड देवाल पर दबाव रहेगा, जो उसमें गढ़वाल और कुमाऊं की जो यात्रा नंद केसरी में यहाँ पर मिलती है, यहाँ पर लाखों लोगों का जमावड़ा होगा। इसलिए ग्वालदम से नंद केसरी और नंद केसरी से वहाँ तक तमाम जो लूप लाइनें हैं उनका चौड़ीकरण, सुधारीकरण, उनका टैक्सी का स्टैंड इत्यादि बनाने की बात हुई है। और विशेषकर अस्पताल, देवाल के अस्पताल में समुचित व्यवस्था कराई जानी चाहिए। मुंदोली के अस्पताल में व्यवस्था होनी चाहिए, जैनदिस में होनी चाहिए, बोरागाड़ में होनी चाहिए, घेस में होनी चाहिए, वान में होनी चाहिए, ताकि लोगों को उसमें स्वास्थ्य और सड़क की सुविधा मिल सकेगी। और स्वास्थ्य सड़क जब मिलेगा तो संचार की व्यवस्था के लिए गांव-गांव में जो डार्क स्पॉट है वहाँ पर टेलीफोन टावरों की व्यवस्था की जानी चाहिए। और निर्जन पड़ावों में आदमी को आने जाने, रोशनी का, पानी का, रेन सेट की, ये तमाम बातों को मेरे द्वारा रखी गई है, क्षेत्र के लोगों के द्वारा रखी गई है। आज से ये नंदा देवी राजजात का आगाज तहसील दिवस के शुभ दिन से शुरू हो गया। ग्राम प्रधान सीमा देवी द्वारा आपदा से क्षतिग्रस्त मकानों और संभावित भूस्खलन की समस्या रखी गई, जिस पर भूवैज्ञानिक सर्वे रिपोर्ट के आधार पर 1 सप्ताह में कार्यवाही के निर्देश दिए गए। स्थानीय नागरिकों की श्रम कार्ड, सीवर, नंदकेसरी में पार्किंग, जड़ी बूटी कलेक्शन सेंटर निर्माण और पब्लिक ट्रांसपोर्ट बढ़ाने जैसी मांगों पर भी जिलाधिकारी ने संबंधित विभागों को आवश्यक कदम उठाने को। सबसे पहले तमाम न्यूज़ चैनलों का आपका स्वागत करता हूं। और जो आज हमारे तहसील दिवस में माननीय जिला अधिकारी महोदय जी के सामने सबसे प्रथम समस्या हमारे क्षेत्र में चिकित्सा अधिकारी की जो थी उसको मैंने अधिकारी जी के सामने रखा है और उन्होंने तत्काल प्रभाव से यह आश्वासन दिया कि हम बहुत जल्दी आपके यहाँ चिकित्सा अधिकारी की नियुक्ति कराएंगे। जिस प्रकार से अनेक समस्याएं हमारे घेस से संबंधित, आयुष ग्राम की जहाँ तक बात थी तो अधिकारी माननीय जिला अधिकारी महोदय जी ने आश्वस्त किया है कि हम बहुत जल्दी आयुष के क्षेत्र में जितने भी कार्यक्रम होंगे उनको बहुत जल्दी धरातल पर उतारेंगे, जो सरकार की एक पहल है। विद्यालय से संबंधित मुख्य भवन जो आज तक राजकीय इंटर कॉलेज घेस में अभी तक निर्माणाधीन नहीं हो पाया है, उसको बनाने का जो हमने एक अपना प्रस्ताव रखा था, उसके लिए माननीय जिला अधिकारी महोदय और जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के द्वारा यह बताया गया है कि बहुत जल्दी उसका निर्माण करा दिया जाएगा। एक और समस्या आपने रखी, लगातार जड़ी बूटी के क्षेत्र में जिस प्रकार से घेस पूरे उत्तराखंड में जड़ी बूटी के क्षेत्र में आगे बढ़ते जा रहा है और कार्य करते आ रहा है, इस पर कई बार हम लोगों ने जड़ी बूटी शोध संस्थान, हाईब्रेक और कई संस्थानों के माध्यम से यह आश्वस्त किया गया था कि घेस को एक रिसर्च सेंटर के रूप में इसको बनाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी की भी घोषणा थी 2018 में की जो घोषणा थी, तो मैंने तमाम अधिकारी लोगों से और जड़ी बूटी के क्षेत्र में जितने भी काम होने हैं उस क्षेत्र को आगे बढ़ाने हेतु माननीय जिला अधिकारी महोदय से यह अनुरोध किया गया है कि आप घेस में एक सूक्ष्म रूप से एक रिसर्च सेंटर खोलने की कृपा करेंगे, तो माननीय महोदय के द्वारा आश्वासन। इसी के साथ जल जीवन मिशन के कार्यों में गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित करने, अटल उत्कृष्ट विद्यालय में विषय विशेषज्ञ गेस्ट टीचर की तैनाती, स्वास्थ्य केंद्रों की व्यवस्था सुधारने और जंगली जानवरों से फसल बचाव हेतु ठोस कार्यवाही के निर्देश दिए गए। नंदा देवी राजजात यात्रा को ध्यान में रखते हुए सभी विभागीय अधिकारियों को यात्रा मार्ग का स्थलीय निरीक्षण अनिवार्य रूप से करने के निर्देश भी दिए। इस अवसर पर ब्लॉक प्रमुख तेजपाल रावत, मुख्य विकास अधिकारी डॉक्टर अभिषेक त्रिपाठी, एसडीएम अबरार अहमद सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। जिला अधिकारी महोदय की अध्यक्षता में देवाल तहसील में तहसील दिवस का आयोजन हो रहा है, लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि तहसील गठन के 8 साल बाद भी आज भी तहसील अस्तित्व में नहीं है। संचालन तहसील का विधिवत रूप से नहीं हो रहा है और तहसील दिवस है। इसलिए मैंने माननीय जिलाधिकारी के समक्ष ये बात रखी है कि इस तहसील को 8 वर्ष हो गए हैं गठन हुए, इसमें विधिवत संचालन किया जाए। यहाँ पर जो स्वीकृत पद है उनके सापेक्ष नियुक्तियाँ हों और यहाँ पर जो तहसील का जिस तरह से कामकाज है उसको सुचारू रूप से किया जाए। इसमें उन्होंने कहा है कि शीघ्र इस पर वो कार्रवाई करेंगे। इसके अलावा हमने श्री नंदा देवी राजजात के निमित्त जो सड़कों के खस्ता हाल हैं, बुरे हाल हैं, उसको सुधारने के लिए, पार्किंगों के निर्माण के लिए, पेयजल की व्यवस्था और जो जंगली जानवरों से स्थानीय लोगों को
बंदरों के आतंक से निजात दिलाने के लिए तमाम तरह की समस्याएं रखें। लगभग 100 से अधिक समस्याएं यहाँ पर पंजीकृत हुई। मुझे आशा और विश्वास है कि माननीय जिलाधिकारी जी के नेतृत्व में इनका समाधान होगा। अगर समाधान नहीं होगा पुनः उनके पास जाएंगे, हमने उनसे